नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कुंभ मेले की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों से छल कर कर अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया था। लेकिन इस दौरान कलश के अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरी थी। अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की महत्ता क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? चलिए हम जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ 12 साल पर हर 12-12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है। हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगह पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। नासिक और उज्जैन में हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ साल 2013 में आयोजित किया गया था। इसके बाद अब 2025 में महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर मेले का आयोजन। कुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पिया। उसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया और 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। समुद्र मंथन के दौरान देवता और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए 12 दिनों तक लड़ाई चली थी, जो मनुष्य के लिए धरती पर 12 साल के बराबर माना जाता है। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के लिए 12 वर्षों के समान होते हैं। इसीलिए महापर्व कुंभ हर स्थल पर 12 साल बाद लगता है। देवताओं और असुरों के बीच 12 सालों तक संग्राम चला। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 12 सालों तक महासंग्राम चला था और इस संग्राम में 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। 4 जगह पृथ्वी पर गिरा अमृत, इसमें से 8 जगह देवलोक और 4 जगह पृथ्वी थी। जिन स्थानों पर यह अमृत गिरा था वह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थे, जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही कारण है कि हर 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गई थी। इसीलिए दुनिया भर के कई तीर्थयात्री पवित्रता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। तो दोस्तों, कुंभ मेले की ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? कमेंट कर अवश्य बताएं और अगर कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।